हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। कि हम पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। इस पार्ट में हमने यहाँ हमास से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो हमास पे किया है उसने, अभी तो थ्री फ्रंट वॉर स्टार्ट कर दिया है। हम हिजबुल्ला को भी अटैक कर रहे हैं, फिर इधर आपका यमन के यूथी रेबल्स पे भी इसराइल अटैक कर रहा है। मतलब इसराइल इज़ गोइंग एग्रेसिवली। तो हमास के चीफ को मारा है, इनका नाम याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ मारा ये भी पॉइंट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और है कि किसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चक्कर में डेथ हो गई थी, वो कौन थे। ठीक है, वो ये न्यूज़ आप सर्च कीजिए और नाम याद रखिए। देन नीता अंबानी जी को यूनिवर्सली री एलेक्ट कर दिया गया है एज ए मेंबर फ्रॉम इंडिया इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये याद रखना। ठीक है, शाहरुख खान को पहले बॉलीवुड एक्टर बने हैं ये जिनको गोल्ड कॉइन, स्पेशल गोल्ड कॉइन दिया गया है म्यूजियम ऑफ पेरिस द्वारा। ठीक है, यूपीएससी के जो चेयरमैन मनोज सोनी जी थे वो रिज़ाइन कर दिए हैं। अब रिज़ाइन करने के बाद नया कौन अपॉइंट हुआ है ये भी आपको बताना है। ठीक है, देन ये बीपीएससी के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार स्पेशल वाले करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये हाजीपुर में बनाया गया मिलिट्री पोर्ट, जो कि अब ग्लोबल बेसिकली इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और ये रशियन आर्मी बेसिकली यूज़ कर रही है। ठीक है, जून 25 डेट याद रखिएगा इसको। संविधान हत्या दिवस अनाउंस किया है कि अब से हम इसको ऐसा मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा जून 25 को, क्या हुआ था? क्योंकि इस दिन इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, मिस एआई बेसिकली केंजा लाइली को बोला गया है। ये एक एआई की इन्फ्लुएंसर थी, मोरक्को से हैं। इनको मिस एआई का वो से उपलब्ध किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसकी जो इकोनॉमी है बेसिकली वो 500 बिलियन इकोनॉमी क्रॉस की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखना, क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। महाराष्ट्र है। अब ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? मसूद पज़ेखान। ये क्या है? बेसिकली एक हार्ट सर्जन थे। ठीक है, अब ये भी बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी वहाँ पर यूके में इलेक्शंस हुए हैं जिसमें ऋषि सुनक की पार्टी हार गई है। ऋषि सुनक अब पीएम नहीं रहा है, कोई और बन गया है। कौन बन गया वो बताइए। और उसी की पार्टी से बेसिकली मुजफ्फरपुर के रहने वाले ये नए एमपी चुने गए हैं। ठीक है, लेबर पार्टी जीत गई है, जो ऋषि सुनक हट चुके हैं। ठीक है, और कौन बने हैं? मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। इनका नाम याद रखिएगा। फिर अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट बना था, और इंडिया बच्चों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था। बहुत अच्छा लगा था उन्हें, बहुत खुश हुए थे जब हम ट्रॉफ़ी जीते थे। तो आईसीसी ट्रॉफ़ी से रिलेटेड कब कहाँ हो रहा है, कौन सा इवेंट हो, पहली बार कब जीते, ये पूरा एक आप चार्ट बनाइए और उसको रट लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। देन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चांसेस आने की बहुत बहुत चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है कि पोलियो वैक्सीन जो है उसको इन्वेंट किसने किया था। ये क्यों वापस न्यूज़ में वायरल हो रहा है? क्योंकि वापस पाकिस्तान में कंफर्म किया गया कि 5 पोलियो केसेस आए हैं। तो उस चक्कर में अब पाकिस्तान में आ चुके हैं, अफ़गानिस्तान में आ चुके हैं। इंडिया जस्ट बॉर्डर स्टेट है, और तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इसलिए ये इंडियन के एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि किसने वैक्सीन लॉन्च की थी, इंडिया से कब लास्ट केस आया था, कौन सा साल था, वो सब अब थोड़ा सा इसका रिसर्च कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन एडेड बाय द यूएन टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये याद होगा, आपको पता होना चाहिए। और रशिया को इसके चक्कर में, इसको रशिया पे भी यूएन में केस किया था रशिया पे, कि रशिया भी चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है। सो अब इनमें से कौन सा है, इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना है। मेजर यूरोपियन यूनियन कंट्री आपको बतानी है, जो कि स्नैप इलेक्शन जिसने अभी अभी कंडक्ट कराया है। स्नैप इलेक्शन मतलब दोबारा पूरा टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में इलेक्शन करवाना पड़ गया। ठीक है, उसको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। तो किस कंट्री ने अभी करवाया है? और अभी ये मंथ, जो जून वाला मंथ था, उसमें आपके इंडिया में इलेक्शंस भी हुए थे, तो उसके भी रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जीती, कितने सीट से जीती, कहाँ पर क्या, जो ज़्यादा न्यूज़ में है वो बताना है। ऑल्दो मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 10 से 15 स्लाइड्स होंगी, पूरे इलेक्शंस को कवर करेगा। ठीक है, फिर आता है एशियन कंट्री, बताइए, जिसने गवर्नमेंट डेटिंग ऐप को बेसिकली लॉन्च किया है ताकि उसके पॉपुलेशन को फिक्स कर दिया जाए। जैसे टिंडर, ये सब जो ऐप हैं वो गवर्नमेंट अब निकाल रही है किसी एशियन कंट्री में, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। तो किस कंट्री का है? ये इंपॉर्टेंट लगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए याद कीजिए। ठीक है, और माइन्यूट मैन थर्ड मिसाइल जो अभी न्यूज़ में था, वो बेसिकली किस कंट्री ने टेस्ट किया है? आपको नाम बताना है। ठीक है, मोंगला पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये अभी नहीं, ये एटलीस्ट 3-4 साल से, अगर कोई करंट अफेयर कुछ भी पढ़ रहा है, स्टैटिक चीज़, ज्योग्राफी, तो मोंगला पोर्ट तो उसको याद होगा। मोंगला, चित्तगांग पोर्ट, फिर आपका ये इधर जो वहाँ पर है
ईरान में जो पोर्ट है उसका नाम पता होना चाहिए, श्रीलंका में जो पोर्ट है उसका नाम पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो आपको बताना है, ठीक है, कौन सी कंट्री में मोंगला पोर्ट है जो न्यूज़ में है। इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान ने मिलकर अभी एक अलायंस बनाया है बायो फार्मास्यूटिकल का। इसके साथ कौन सी या ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। फिर माउंट कलानून रिसेंटली न्यूज़ में आया था, ये किस कंट्री में है? ऐसे वॉल्केनो वॉल्केनो जो भी रिलेटेड होते हैं वो एक लिस्ट बना के एक बार याद कर ही लीजिए, जो फेमस होते हैं एक साल का पूरा पूरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूज़ में रहता है वो तो फिर एग्जाम पूछ ही लेते हैं। फिर विच कंट्री एस्ट्रोनॉट्स बिकम द फर्स्ट मैन टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस? किस कंट्री के इंसान ने 1000 दिन पूरे स्पेस में रह के रिकॉर्ड बना दिए, वो उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। इंसान का भी नाम बताना है, ये नहीं कि सिर्फ कंट्री का। जो मैं पूछता हूँ टू द पॉइंट नहीं है, उसके आसपास का भी थोड़ा रिसर्च कीजिए, तब ज़्यादा दिन तक याद रह पाएगा, ठीक है। फिर तृष्णा मिशन क्या है? तृष्णा मिशन से हमें रिलेटेड क्या याद रखना है, क्या है ये, और दूसरा किस किस के बीच में है? तो एक इसरो और फ्रांस के स्पेन एजेंसी के बीच में है, ठीक है। और किससे रिलेटेड? अर्थ सरफेस टेम्परेचर एंड एमिसिविटी, इन सबको बेसिकली देखने के लिए, ठीक है, बनाया जा रहा है। हल्ला जी अभी इलेक्ट हुई हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कौन सी कंट्री की हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अभी जो 2023-24 गया है उसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री से मिला है, और इससे पिछले वाले साल से भी किस कंट्री से मिला था, ये भी याद रखना है कि 2023-24 में कब मिला है और 2022-23 में एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला था। दोनों अगर कंपैरेटिवली याद करेंगे और अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आता है विच कंट्री हैज़ प्लेस टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन वर्थ ऑफ 1 बिलियन यूरोज। 1 बिलियन यूरोज यूक्रेन को प्रोवाइड करने की बात की गई थी, कौन सी कंट्री देना चाहती है इन्हें, ठीक है। तो यूरो से सोच के आप ये समझ जाएंगे कि यूरोपियन यूनियन वाला कुछ समथिंग होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा गैस वर्क कीजिएगा तो समझ जाते हैं, ठीक है। फिर नए क्लाउडिया जो मैडम हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ये भी कौन सी कंट्री की बनी है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। देन इंडिया ने एपीआई बेसिकली हेल्प किया था, एपीआई भेजा था। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है बेसिकली, इस ये हमने 90 टन किसी कंट्री को एड में भेजा था, किस कंट्री को भेजा था, ठीक है, ये भी बताना है। शाहरुख खान का एक तो मैंने बताया कि उनको वो कॉइन से सम्मानित किया गया, और दूसरा शाहरुख खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आर्म रेसलर्स, इंडियन आर्म रेसलर, अभी तो स्पोर्ट्स वाला है ये पूरा, स्पोर्ट्स, इलेक्शंस और पर्सनैलिटी, ये तीनों सीरीज़ का मैं अलग से निकालूंगा, लेकिन ये आप देखिए इंडियन आर्म रेसलर्स अभी विन जो हुआ है एशियन चैम्पियनशिप में 2024 में, कितने थे, कितने मेडल हम लेके आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका जो अकात्सुकी प्रोब है बेसिकली, वो किस कंट्री का था, जो वीनस में इकलौता एक्टिव प्रोब था, ठीक है। उससे भी लॉस्ट हमने कांटेक्ट छूट गया है, ये बेसिकली न्यूज़ में आया था और इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। देन विच एशियन कंट्री हैज़ लॉन्च इज फर्स्ट स्पेस एजेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एंड प्लान टू मेक सम मास लैंडिंग बाय 2045, ये बताइए कंट्री का नाम। पहला तो फर्स्ट स्पेस एजेंसी वो अपना लॉन्च कर रहा है, और प्लान क्या किया, मार्स के लिए भी प्लान किया है कि वो मार्स में 2024 2045 में वो लेके चला जाएगा, कौन सी कंट्री है। फिर आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो फुजान ने अभी अभी वो उसको ट्रायल के लिए भेज दिया गया है समुद्र में, तो इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, और ये चाइना का थर्ड वाला याद रखना है, ठीक है। और ये अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने जो आईमैक कॉरिडोर, आपको ये सुना होगा आईमैक कॉरिडोर क्या है, पहले उसका आप रूट देख लीजिए। और आई एंड इंडिया नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो क्या है, वो उसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर रशिया से इंडिया में एक ट्रेन भेजी गई है, एक शिपमेंट भेजा गया है, एग्रो एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि कहाँ से कहाँ तक है ये वो देखना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए कि इस रूट को हमने एक्टिवेट कर दिया है। इसके ऑल्टरनेटिव एक और रूट है आईमैक वाला, ठीक है, वो यूएस सपोर्टेड है, और ये वाला सपोर्टेड रशिया सपोर्टेड था, ठीक है। चलिए, थैंक यू।